हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नए वीडियो। इस समय जो मेरा वीडियो आता है वो बेसिकली होता है मोबाइल ऐप्स के ऊपर और कभी कभी स्मार्टफोन के ऊपर। लेकिन आज मैं जो वीडियो आपके लिए बना के दे रहा हूँ, जो वीडियो आपके लाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है मोबाइल फ़ोन सेफ्टी के ऊपर। क्योंकि हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसको देख के आप भी एक बार सोचेंगे कि हाँ, शायद हमें वो सारे सेफ्टी रूल्स जो कि बहुत पहले से सिखाए जा रहे हैं एक बार हमको रिपीट करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहानी ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, Realme XT फ़ोन आप सभी जानते हैं। Realme XT Realme का काफ़ी अच्छा मॉडल है और यहाँ पे एक यूज़र ने इसे लिया और परचेस करने के दूसरे दिन ही ये ब्लास्ट हो गया। रीज़न क्या था? रीज़न क्लियर नहीं हुआ है। कंपनी की अपनी दलीलें हैं और जो स्मार्टफोन यूज़र था जिसने खरीदा था उसकी अपनी दलीलें। और हालांकि अगर इस पूरे केस को देखा जाए तो आपको यूज़र की दलीलें जो है वो ज़्यादा दमदार लगेंगी और उसका पॉइंट ज़्यादा दमदार लगेगा, क्योंकि सेकेंड डे ही ये जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो गया। आमतौर पर क्या होता है कि थोड़ा पुराना हो जाए या फिर थोड़ा सा चल जाए, ऐसे केस में आपको देखने को मिलता है, बट सेकेंड डे ही हो गया, ब्रांड न्यू फ़ोन है। सो ये आखिर हुआ क्यों? कौन कौन से प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए? यहाँ भी कंपनी क्या बोलती है और आपके जो यूज़र थे जिन्होंने नया स्मार्टफोन लिया था वो क्या बोले, तो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे जिस यूज़र ने स्मार्टफोन लिया था वो यूज़र ने स्मार्टफोन इसको ओवर चार्जिंग पे लगाया, ऐसा यूज़र बोलते हैं। तो उन्होंने स्मार्टफोन को ख़रीदा, पहले दिन यूज़ किया, फिर दूसरे दिन उन्होंने पूरा इसको ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा दिया। जाहिर सी बात है कि Realme XT है वो लगभग आपका सवा घंटे डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाता है पूरा, क्योंकि मेरे भाई के पास भी है और वो जल्दी से चार्ज हो जाता है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जितना भी चार्ज है बाकी का वो ओवर चार्जिंग है, तो ओवर चार्जिंग किसी भी तरीके से सही नहीं होती है। सो यहाँ पे क्या है कि मतलब ओवर चार्जिंग से क्या ब्लास्ट हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो बोले जाते हैं, सेफ्टी के लिए जो रूल्स होते हैं उसमें ऐसा बोला जाता है कि ओवर चार्ज मत कीजिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले स्मार्टफोन आते थे उसमें तो बैटरी फुल भी जाती थी, ठीक है। तो अभी मेरे को लगता है कि ऑटो कट वाला सिस्टम लैपटॉप में तो होता है, बट स्मार्टफोन में होता है कि नहीं थोड़ा सा मैं श्योर नहीं उसके बारे में। सो यहाँ पे ओवर चार्जिंग के कारण जो आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाए ये तो कुछ समझ में नहीं आता। सो उसने तो अपना पॉइंट सही रखा उन यूजर्स ने। बाद में कंपनी की ओर से जब कंपनी को ये शिकायत की गई, उसने ट्विटर पे भी किया, उससे पहले उसको सर्विस सेंटर में भी ले गया। सर्विस सेंटर में जब ले गया तो वहाँ से पता चलता है कि जो उनकी दलीलें हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने प्रेशर दिया हो। प्रेशर से स्मार्टफोन की बैटरी ब्लास्ट होती है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन की जो बैटरीज होती है वो एक तरह से अंदर से अगर देखते हैं, कोई आपने वीडियो देखा होगा उसका, तो वो रोल्स होते हैं, ठीक है। वो रोल्स जब आपस में ऐसे स्क्रैच करेंगे आपस में, ठीक है, यानी कि आपस में जब उनमें घर्षण होगा तो वहाँ से वो फायर पकड़ लेते। सो कहने का मतलब उनका यही था कि उस पर प्रेशर लगा और वो पंचर हो गया, जिसके कारण से वो ब्लास्ट हुआ, उसमें आग लगी। सो यहाँ पे ये तो थी कहानी जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ, उन्होंने अपनी अलग चीज़ बोली, सर्विस वालों ने, मोबाइल वालों ने, और इन्होंने अपनी कस्टमर ने अपनी अलग चीज़ बोली। अब इनके बीच में जो हो रहा है, लेकिन हमको ये करना है कि कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको हम ले सकते हैं अपने स्मार्टफोन को बचाने के लिए। ये चीज़ कन्वे करना, मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मेनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है वो फायर ना हो, फायर ना पकड़े, ठीक है। तो उस लिस्ट ऑफ रूल में जो पहला प्रिकॉशन है वो मैंने अपनी ओर से जोड़ा है। मुझे नहीं पता कि किसी ने बोला है कि नहीं बोला है, मैं बोल देता हूँ फिर भी। ये एक एक्स्ट्रा एडेड सेफ्टी टिप है। कभी भी आप अपना स्मार्टफोन चार्ज करते हैं तो हमारे सभी के स्मार्टफोन में ये कवर होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना महंगा हो, चाहे कितना सस्ता हो। कवर चढ़ाने की आदत, अपनी चीज़ों की केयर करने की आदत हम सभी को है। सो यहाँ पे जब ये कवर चढ़ा रहता है तो इसे चार्ज मत कीजिए, इसको निकाल दीजिए और उसके बाद अपना चार्जर इसमें लगाइए, उसे चार्ज कीजिए। जैसे ही वो फुल चार्ज हो जाए, आपका काम हो जाए, फुल चार्ज हो जाए ना हो, जब भी आपको हटाना हो चार्ज हटाइए और उसके बाद आप अपना कवर इसमें ऐसे लगा लीजिए। ये है आपका पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। सो यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो ये है कि आपका फ़ोन में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ओवर चार्ज बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए उसको 100% तक चार्ज पे लगाइए। 100% चार्ज हो गया तो बहुत ज़्यादा 1-2 मिनट अगर आप भूल गए, अगर आप उस पर आपकी सोच बनी रहेगी, आप उस पर अलर्ट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट की लेट होगी, वरना वो भी नहीं होगी। वो आइडिया हो जाता है कि 100% चार्ज हो गया है, फिर आप उसे निकाल लीजिए। दूसरा नियम ये कहता है कि ओवर चार्ज अपने फ़ोन को कभी भी मत कीजिए। तीसरा नियम, हम हिंदुस्तानी हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सभी की आदत होती है कि अपने तकिए के नीचे अपना फ़ोन रख लेते हैं।
मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चार्जिंग की बात ना भी करूँ तो भी क्या आदत रहती है हमारी कि हम अपने फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे तो विदाउट चार्जिंग में भी कुछ भी हो सकता है, और ये तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो चार्जिंग लगा के तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। जी हाँ, अपने तकिए के नीचे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे हर फ़ोन हीट होता है। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, बट हीट सभी से जनरेट होती है। अगर इस हीट को अगर बाहर आने का रास्ता नहीं मिला, किसी ने रोक लिया, तो भी ये ज़्यादा हीट होगा, और ज़्यादा हीट के बाद ये ब्लास्ट भी हो सकता है, इसमें आग भी लग सकती है। सो कभी भी चार्जिंग करेंगे आप, तो आप जो है इसे अपने तकिए के नीचे नहीं रखेंगे। चौथा नियम दोस्तों ये है, ये भी मैंने अपने पर्सनली फील किया है, कि कभी भी अपने स्मार्टफोन चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नीचे जो है कोई गर्म सरफेस ना हो। मेरा कहने का मतलब है, नीचे कुछ गर्म कपड़े होते हैं या फिर चादर होती है, बेड होता है, बेड में वैसे रख देते हैं। कोशिश कीजिए कि इसे आप खड़ा करके रखिए, ठीक है, ताकि वो जो ये वाला पार्ट है जो हीट जनरेट करता है, यहाँ से आपकी हीट जाती रहे और इसमें जो है गर्मी एक जगह रहे ना, आराम से वो जो एटमॉस्फेयर में वहाँ से जाती रहे, और आपका जो स्मार्टफोन है वो चिल होता रहे और गर्म होता रहे, चिल होता रहे, ठीक है। अगर आप नीचे रख दोगे ऐसे, तो कभी भी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए ये बिस्तर है आपका, इसमें रख देते हो, फिर अब कभी भी आप ध्यान देना जब आप इसे उठाओगे तब भी ये सरफेस यहाँ पे गर्म होता है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, ध्यान रहे। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो सेफ्टी प्रिकॉशन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये गलती से कर दो तो आपका मोबाइल फट जाएगा, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली अगर बात करता हूँ प्रिकॉशन की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी चार्जिंग के समय स्मार्टफोन यूज़ मत कीजिए। बहुत आम आदत है, बहुत लोग करते हैं, अरे मैंने तो कई बार किया है, वो तो फटा ही नहीं। चीज़ें जो गलती होती है वो एक बार होती है, और उसका भुगतान भी आप एक बार कर देते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि हाँ ये मैंने क्यों किया। सो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि चार्जिंग पे लगा हुआ है और आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, भले ही बिल्कुल भी चार्ज ना हो तो थोड़ा बहुत चार्ज कर लो, एक कॉल आप अटेंड कर लो 2 मिनट की 4 मिनट की, उसके बाद फिर चार्जिंग पे लगा देना। लेकिन कभी भी ऐसी लापरवाही मत करना कि अपना चार्जिंग पे लगा हुआ है और अपना स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कॉलिंग भी है और गेमिंग भी है। क्योंकि आजकल क्या है कि पुराने स्मार्टफोन आपका पुराना हो जाता है, बैटरी वीक हो जाती है, और जो हाई डेफिनेशन गेम होते हैं उसमें भी आप जो है खेलते खेलते उसमें बैटरी ड्रेन होती है। तो आप लोग बहुत समझदार होते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम इसे चार्जिंग पे लगाते हैं और बैटरी से खेलते हैं ऐसे। तो ऐसे कभी मत करना। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मेरे पास पहले इनफोकस का फ़ोन था, उसकी तो बैटरी फूल के इतनी हो गई थी इसी कारण से, ठीक है, मैं उसे लगा के चार्ज करता था। इसी कड़ी में जो अगला नियम है वो है अदर चीज़ों के ऊपर। चार्जिंग जब आप लगाते हो तो यूज़ करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका फ़ोन करना, कभी भी फ़ोन मत कीजिए। जैसे आपका हो गया गेमिंग खेलना, कभी भी गेम मत कीजिए। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। चार्जिंग लगाने के बाद कभी भी आप अपना हॉटस्पॉट भी यूज़ मत कीजिए। जी हाँ, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ जो ये होता है, इसे कभी भी यूज़ मत कीजिए। खासतौर से हॉटस्पॉट जब आपका ऑन होता है या जीपीएस ऑन है, कोशिश करिए, ठीक है, जीपीएस, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, ये सब चीज़ें ऑन नहीं होनी चाहिए। जब भी ये ऑन होती हैं तो बैटरी तेज़ी से ड्रेन होती है, स्मार्टफोन काम करता है और आपकी बैटरी गर्म भी होती है। सो एक तरफ आपकी बैटरी गर्म हो रही है, फिर आपका उस पर चार्जिंग और लग रहा है, वो और गर्म हो रही है। ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको किसी ने शायद ना बताया आपसे आज से पहले, कि आपको हॉटस्पॉट भी ऑन नहीं करना है जब फ़ोन आपका चार्ज हो रहा हो। एक सेफ्टी प्रिकॉशन तो आपने इस वीडियो के शुरू में ही सुन लिया। कोशिश कीजिए कि अपना जो मोबाइल है ऐसी जगह पे रखिए कि भूल से भी आपका उसमें वेट ना पड़े। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सारे मोबाइल काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की जो लापरवाही है वो कभी कभी भारी पड़ सकती है। सो कभी भी कोशिश कीजिए कि बेड में अभी आप रखे तो सामने पता चले कि हाँ वहाँ रखा हुआ है। कई बार क्या करते हैं कि हमारा मोबाइल बगल में खो जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं, रात में सोते समय चलाते चलाते वो अगल बगल पड़ा रहता है, रात में उसके ऊपर सो जाते हैं, करवटें लेने लगते हैं, ठीक है, तो बैटरी दबती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब बिस्तरे में फ़ोन अगर दब रहा है, बिस्तरे में उसमें जो है कुछ फायर पकड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरा कहने का मतलब है कभी भी उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर ना आए। सो उसको आप समझ लीजिए कि उसको आपको रखना ही नहीं अपने पास से दूर रखिए। जब भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा हो तो कोशिश कीजिए उसके ऊपर कुछ रखा ना हो। कई बार मैंने बता रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब मुझे इतना ज़्यादा इंसिडेंट नहीं सामने आए तो मैं तो गर्म चाय भी रख देता था। जैसे अपना फ़ोन है उसके ऊपर गर्म चाय रख दी और पी रहे हैं आराम से, बिस्तर में पड़ा हुआ है। हमारी आदत है कि बिस्तर में हम कप नहीं रखते, जनरली वहाँ पे गंदा होता है तो अपने फ़ोन को पलट के उस पर चाय वाय रख दिया, कुछ भी रख दिया। सो ये सब चीज़ें कभी मत कीजिए। और चाय की ही बात नहीं, चाय तो खैर गर्म होती है, कोई भी चीज़ मत रखिए। कहने का मतलब है कि ये जो सरफेस है चार्जिंग के टाइम पे इसे फ्री होना चाहिए। इवन यहाँ पे सरफेस पे भी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। और गाइस अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे कभी भी अपना फ़ोन चार्ज करें तो अपने ईयरफोन्स यूज़ मत कीजिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें, फायर तो आपका फ़ोन पकड़ ही सकता है, ठीक है, क्योंकि यूज़ भी हो रहा है और चार्ज भी हो। दूसरी चीज़ ये है कि चार्जिंग के टाइम पे अगर आपने ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो आपको शॉक लगने का भी डर रहता है। ऐसा एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक मुझे याद है और मेरे ख्याल से एक ही नहीं, बहुत सारे हुए होंगे। सो यहाँ पे
ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल भी ईयरफोन यूज़ मत कीजिए। ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे तो प्लास्टिक है, इंसुलेशन लगा हुआ है, बीच में कुछ नहीं होगा, शॉक लगने का चांसेस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे लास्ट में पहुंच गई है वो है हमेशा अपने चार्जर जो आपको बॉक्स में मिला है, जो फ़ोन का जो डेडिकेटेड चार्जर है उसी से आपसे चार्ज कीजिए और केबल भी वही यूज़ कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी आसानी के लिए केबल लंबा कर देते हैं और वो कंपनी का केबल नहीं होता, वो डेडिकेटेड केबल नहीं होता है। ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है। बहुत ज़्यादा लंबी केबल भी अच्छी नहीं होती है। फ़ोन जिस लेंथ की आपको केबल देती है वो प्रॉपर आपके फ़ोन के जो ओवरऑल आर्किटेक्चर होता है, आपका जो चार्जिंग का पूरा सिस्टम होता है, उसको देखते हुए वहाँ पर बनाई जाती है। सो उसी की कैपेसिटी के से वो केबल बनती है। सो यहाँ पे कभी भी इस तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। सो गाइस, ये तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं अपने फ़ोन को जब आप चार्ज करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डे पर डे यूजेस हम जब करते हैं, जब हम चार्ज करते हैं अपने फ़ोन को, तो कभी भी इस तरह की चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि नॉर्मली इसमें से 70 to 80% चीज़ें सभी करते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है और हम बच जाते हैं हर बार। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, जब भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो उस समय आपको फिर अफसोस होता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। सो आप पहले से ही ये चीज़ प्रिकॉशन ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।